रॉयल रैम्बल मैच को जीतना मतलब रेसलमेनिया में अपनी जगह पक्की करना और अगले चैंपियन बनने के बहुत करीब पहुंच जाना। और काफी रॉयल रैम्बल विनर्स चैंपियन को हराने में नाकाम हो जाते हैं। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो कोडी रोड्स भी इसी लिस्ट में आते हैं। कोडी रोड्स ने 2023 में रॉयल रैम्बल में जीत हासिल की, लेकिन कोडी रोड्स को क्या पता था कि उनका सिर्फ ये पहला कदम है। और WWE इतने अच्छे तरीके से बुक करती है कि सबको लगता है कि वो चैंपियनशिप जीत जाएंगे। पर अफसोस अमेरिकन नाइटमेयर रेसलमेनिया 39 में केवल एक कदम दूर थे चैंपियन बनने के, पर वो अपना चांस गवा बैठे और रोमन रेंस से हार जाते हैं। और 2024 में बैक टू बैक रॉयल रैम्बल जीत कर वादा किया है इस बार चैंपियन बनने का, पर ऐसा सच में होता है ये देखना भी बाकी है। और कोडी रोड्स अकेले ऐसे सुपरस्टार नहीं है जो रॉयल रैम्बल जीतकर रेसलमेनिया के ग्रैंडेस्ट स्टेज पर पहुंचे हों। और नेक्स्ट आते हैं 2018 रॉयल रैम्बल विनर शिंजुके नाकामुरा। साल 2018 शिंजुके नाकामुरा का साल माना जाता है। वो एक फ्री एजेंट थे जो जापान से WWE आए थे और उन्होंने बहुत कम टाइम में NXT का टाइटल अपने नाम कर लिया था और 2017 में मेन रोस्टर में आ गए। और 2018 के रॉयल रैम्बल में रोमन रेंस को एलिमिनेट कर रेसलमेनिया का टिकट पक्का कर लिया, पर रेसलमेनिया में एजे स्टाइल से हारने के बाद उनका सपना ही रह गया और आज तक वो चैंपियन नहीं बन पाए। और नेक्स्ट आते हैं साल 2000 रॉयल रैम्बल विनर द रॉक और उनका मैच होता है एक फोर्टल फोर में रेसलमेनिया के अंदर ट्रिपल एच, मिक फॉली, बिग शो के साथ। पर एंड में ट्रिपल एच मैच को जीत जाते और सबको साबित कर देते हैं कि क्यों है वो द गेम। और द रॉक भले ही साल 2000 में रॉयल रैम्बल मैच जीतकर रेसलमेनिया तक पहुंचे हो, पर इस बार वो बिना रेसलमेनिया के मेन इवेंट करने वाले हैं। और नेक्स्ट आते हैं 2015 के रॉयल रैम्बल विनर रोमन रेंज, जिसको WWE ने 2015 से कंपनी का फेस मानने लगे। और रॉयल रैम्बल के अंदर आखिरी में रोमन रेंज बचते हैं। हमें लास्ट में द रॉक भी दिखाई देते हैं जो अपने कजन रोमन रेंज की हेल्प करने आते हैं। और यहाँ ऑडियंस को लगता है कि रॉक भी रॉयल रैम्बल का पार्ट है, पर सब शॉक्ड हो जाते हैं जब वो रोमन रेंज को विनर डिक्लेयर करते हैं। और सबको रेसलमेनिया 31 का मैच तो याद ही है, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज फाइट कर रहे होते हैं और मैच के लास्ट में सेथ रॉलिंस शॉकिंगली आते, कैश इन कर मैच को ट्रिपल थ्रेट बनाकर जीत जाते हैं और रोमन रेंज से उनका शानदार रेसलमेनिया का मोमेंट छीन लेते हैं। पर रोमन रेंज अगले साल ही वो रेसलमेनिया को जीतकर अपने रोमन एम्पायर की शुरुआत करते हैं। और नेक्स्ट आते हैं हमारे शॉन माइकल 1995 के विनर। और ये रॉयल रैम्बल बहुत ड्रामे के बाद खत्म हुआ। लास्ट में सबको लगता है कि शॉन माइकल एलिमिनेट हो चुके हैं, पर वो किसी भी तरह रॉब्स को बस पकड़ कर रखते हैं और लास्ट में मैच को जीत जाते हैं, पर रेसलमेनिया में केविन नेश से हार जाते हैं। और नेक्स्ट एंड फाइनली 2022 के विनर आते हैं ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर ने अपना पहला रॉयल रैम्बल 2003 में जीता और उसके लगभग 20 साल बाद दूसरी बार रॉयल रैम्बल मैच जीता। और ब्रॉक लेसनर ने सभी को एक एक कर बहुत कम टाइम में सबको एलिमिनेट कर रॉयल रैम्बल को जीत लिया और कुछ हफ्तों बाद एलिमिनेशन चैम्बर में वर्ल्ड टाइटल भी जीत जाते हैं। और रेसलमेनिया में एक विनर टेक ऑल मैच बन जाता है और रेसलमेनिया में उनके अपोनेंट होते हैं रोमन रेंस। और एक बार फिर हमें लेसनर और रोमन रेंस आमने सामने दिखाई देते हैं, पर इस बार रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया और पिछले 2 साल में बहुत चीजें बदल गई हैं। जहां तक रोमन रेंस का सवाल है तो कुछ भी नहीं बदला। तो गाइस ये था हमारे रॉयल रैम्बल विनर जो रेसलमेनिया तक पहुंचने के बाद भी चैंपियन नहीं बन पाए। और अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए।